तोपचांची झील के प्रवेश द्वार के समीप शुक्रवार को दर्जनों ग्रामीण ने 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि तोपचांची झील के द्वारा बारिश के समय में अत्यधिक पानी झील में होने के कारण छोड़ा जाता है, जिससे ग्रामीणों की फसल को काफी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने यह भी बताया कि तोपचांची के समीप स्थित गाँव के लोगों को अनुबंध कर्मी के रूप में नौकरी नहीं दी गई है। धरना प्रदर्शन के दौरान माडा कार्यपालक अभियंता मयंक कुमार भगत ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनकी 6 सूत्री मांग पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि तोपचांची झील के में ग्रामीणों के मछली पालन के लिए समिति गठित की जाएगी और माडा के वरीय अधिकारी से मिलकर उन्हें मछली पालन के लिए स्वीकृति दी जाएगी। हम लोगों ने 2 तारीख को एक अल्टीमेटम दिए हुए थे माडा एमडी, एसडीओ, सीओ, थाना प्रभारी सभी जगह कि 15 दिन के अंदर में भंवरदाहा के लोगों के साथ सकारात्मक पहल किया जाए। जो आप लोगों ने मिल के लगभग 12 से 15 आदमी को अनुबंध के तौर पर रखा है झील में। भंवरदाहा के आदमी को नगण्य क्यों, जबकि प्रत्येक वर्ष जब झील का पानी ओवरफ्लो होता है, लगभग 50 एकड़ जमीन झील का पानी से बर्बाद होता है, तो यहाँ के लोगों को बेनिफिट क्यों नहीं? क्या लगता है, आप जो आंदोलन किए हैं तो पूरी होने की संभावना? हमें आशा और उम्मीद है कि होना चाहिए, जो जायज़ है। और यदि नहीं होता है तो आज हम जो 1 दिवसीय धरना दिए हैं, इसमें अल्टीमेटम एक देने जा रहे हैं प्रेस के माध्यम से माडा एमडी और जितनी जिला प्रशासन के लोग हैं सभी को कि 25 तारीख तक यदि सकारात्मक पहल नहीं होता है तो 27 दिसंबर से हम लोग निश्चिंतकालीन आमरण अनशन पर बैठने का काम करेंगे, गेट में ताला जलकर। अभी तक कोई आए हैं बात करने के लिए? अभी तक तो हम सूचना नहीं है, लेकिन अभी समझ में आया कि माडा के एसडीओ साहब आए हुए हैं वार्ता के लिए। कितने मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ धरना बैठे हुए हैं? हमारा 6 गो मुद्दा है। मुख्य मुद्दा क्या रहा? मुख्य मुद्दा है कि विस्थापितों को यहाँ पर अनुबंध के तौर पर नौकरी में रखा जाए। आपका नाम क्या हुआ? मनोज कुमार महतो, भंवरदाहा ग्राम निवासी। में जो पानी ओवरफ्लो करके जाता है तो उससे इन लोगों का खेत में जो क्षति हुआ है, तो ये बहुत पुराना मुद्दा है कि इनका खेत आज का नहीं है, आज से नहीं है, डैम तो 100 साल हो गए हैं। तो ये हम लोग मुआवजा का जो है इसको विभाग के स्तर से हम लोग बात करेंगे कि क्या उस समय दिया गया था या जिस समय अभी खेत का क्या जो स्थिति है। ये एक नाला का है, नाला एक जाती है जो डाउन स्ट्रीम में जो जाती है नाला, इसकी लंबाई बता रहे हैं लोग कि 2-2.5 किलोमीटर है, जो कि उसको अगर हम लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट या किसी डिपार्टमेंट से अगर नाला को हम लोग फिर से रिनोवेशन कर दें तो हो सकता है कि ओवरफ्लो के पानी जो है इन लोगों के खेत में नहीं जाएगा। तो इसको डिपार्टमेंट में हम लोग इरिगेशन से बात करेंगे, इरिगेशन डिपार्टमेंट से, कि भंवरदाहा नाला का जीर्णोद्धार हो जाए। कितने मुद्दे पर साथ सहमति बनी? इन लोगों का जो मुद्दा था उसमें फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सड़क। तो सड़क इन लोगों का गांव जो है हम लोगों के गेट से ही थोड़ा सा दूरी है और हम लोगों का वो जो है माडा के एरिया में है, माडा के ज़मीन के अंदर में है, तो वो आवागमन के लिए हम लोग रोड का उसका जो है अभी अपने डिपार्टमेंट से इसको हम लोग कर देंगे। सर, मछली पालन के लिए कुछ बात कर सकते? हाँ, मछली पालन जो है इसके पहले भी मछली पालन का जो है जिला स्तर से और माडा के स्तर से होता रहा है कि उसकी टेंडर हुआ है या कभी कोऑपरेटिव बना के, समिति बना के इन लोगों को आवंटन मिला है। और कब से बंद है उसका हम देखते हैं, बहुत दिनों से ये बंद हो गया है और उससे जो भी मिलता था रेवेन्यू भी माडा को नहीं मिल रहा है। तो अभी हम इन लोगों से कहें कि आप लोग एक समिति बना के, एक प्रतिनिधि मंडल बना के आके एमडी साहब से बात कर लीजिए और इसको हम लोग इस साल से करना शुरू करेंगे मछली पालन के लिए, जो यहाँ के लाभान्वित को ही मिले। इसका भी हम लोग पहल करेंगे कि जो यहाँ पर लोकल हैं उसी आदमी को ये मछली पालन का काम मिले। आपका नाम? विस्थापित नहीं सर? देखिए, नौकरी अभी बहुत है कि माडा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि सब लोगों को नौकरी मिल जाए, लेकिन हम लोग के यहाँ है क्या, जो बहुत सब लोग रिटायर किए हैं, जो नीडी हैं कि रिटायर कर गए या डेथ कर गए, तो वैसे आदमी को हम लोग की ज़रूरत पड़ती है तो उसको लेते हैं हम लोग। इसके तहत भी लिया गया है, यहाँ कुछ लोगों को लिया भी गया है जो जिसके परिवार के लोग डेथ कर गए या उनके कोई आश्रित काम करते थे और उनके घर में कोई आश्रित नहीं रहा, तो उसको हम लोग जो भी हम लोग का रिक्वायरमेंट रहा है टेम्प्रोरी स्तर से वो हम लोग उसको रखे हैं। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भंवरदाहा के लोगों को प्राथमिकता देंगे कि भंवरदाहा के लोगों को ही हम लोग रखें जब भी रिक्वायरमेंट रहेगा। अभी हम लोग जो है जो डेली बेसिस का मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत जो काम यहाँ लिया जा रहा था, 100 दिन का काम जो दिया जाता है, उसमें हम लोग मैक्सिमम भंवरदाहा के लोगों को रखे हैं। जो अगल बगल के गांव हैं वही लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत भी जितना भी लोग को काम मिल रहा है, तो लोकल आदमी को ही, कहीं एक भी आदमी बाहर से यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है। हम अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PhD में हैं, लेकिन अभी हम माडा के में 1 महीना से
हमको डिप्यूटेशन किया गया है यहाँ की स्कीम के लिए, थोड़ा सा उसमें हम अभी देख रहे हैं। मेरा नाम मयंक कुमार भक्त। मोबाइल में सबसे सस्ते दाम के वादे के साथ इस पूजा उत्सव में कुछ विशेष ऑफर लेकर आया है पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे मोबाइल्स पर 2 साल की वारंटी, साथ ही स्क्रीन पर 6 महीने का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी। फाइनेंस अवेलेबल इन 0 डाउन पेमेंट एंड इन 0 इंटरेस्ट। सिविल की छोड़िए चिंता, नो सिविल पर भी फाइनेंस की सुविधा। पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स आपको फ्री में बनाकर दे रहा बजाज कार्ड। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एड्रेस पे फाइनेंस की सुविधा। साथ ही नए मोबाइल की खरीद पर एक निश्चित आकर्षक उपहार भी। प्रोडक्ट का पेमेंट किसी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करने पर 10% की कैशबैक और तो और फाइनेंस पर भी कैशबैक की गारंटी इन फ्लेक्सिबल मोड। सिर्फ और सिर्फ पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में। पुराने फोन पर भी बेस्ट एक्सचेंज रेट के साथ घर लेकर जाइए नया फोन। तो देर किस बात की, आइए और ऑफर का लाभ उठाइए। ये ऑफर नहीं, मौका है।